शरीर में उपस्थित बीमारियों और चिंताओं से मुक्ति का सबसे सरल तरीका है हमारी सांसें। यदि आप अपनी सांसों पर संतृप्तता और इंसानों की शक्तियों के बारे में जानने और समझने आप अपने जीवन में आने वाली तमाम बीमारियों और चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, हमारी सांसें इतनी प्रभावशाली है कि यदि आप अपनी सांसों में बदलाव करते हैं तो आपका दिमाग और आपका मन आपके शरीर में उपस्थित तमाम बीमारियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। यह आपकी सांसें इतनी शक्तिशाली है कि आपके जीवन में उठ रही तमाम परेशानियों और तमाम चिंताएं और भी बीमारियां जिसमें आप मेडिसिन लेकर नहीं बच सकते, उन सब का इलाज सिर्फ सांसों को बदलकर किया जा सकता है। आयुर्वेद में सांसों का बहुत गहरा जिक्र है, जिसके कारण ही एक आयुर्वेद का ज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन में तमाम परिवर्तन लाता है और तुम्हारी पुरानी ऋषि मुनियों ने इसी आयुर्वेदा के सिद्धांत पर लंबे समय तक स्वस्थ रहकर दूसरों 300 सालों तक जीवन दिया है। सांसों का बदलाव इतना प्रभावशाली है कि यदि आप अपनी सांसों की गतिविधि बदल देते हैं तो न केवल अपनी अभी बल्कि भविष्य में भी आप कोई भी बीमारी हो नहीं सकती और आप अपने जीवन को लंबे समय तक जी सकते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि आखिर अपनी सांसें में बदलाव कैसे किया जाए। आपको समझने के लिए आपको ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों को समझना होगा, तो आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, इस ब्रह्मांड ने ही हमारे स्थूल शरीर का निर्माण किया है और हमारे शरीर में एक ऐसी इकाई उत्पन्न की है जो हमारे स्थूल शरीर के लिए डॉक्टर का काम करती है। यानी यदि आपको कोई समस्या है तो आपको बाहर से किसी मेडिसिन को लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपके शरीर में उपस्थित टोंग इकाई इस ब्रह्मांड में प्रदान की है। वह स्वयं आपको इन सभी बीमारियों से मुक्त कर देगा। बस इसके लिए केवल एक ही शर्त है कि आपके इस स्थूल शरीर को यह पता होना चाहिए यू आर डॉक्टर आपके भीतर इतर पर हैं, ना कि बाहरी तल पर। हमारे स्थूल शरीर में सबसे बड़ा डॉक्टर या कहीं मेडिकल स्टोर हमारी सांसें हैं, लेकिन हमने तमाम बीमारियों और लोगों के बहकावे में आकर इस बाहरी तल पर डॉक्टर ढूंढ रहे हैं और न जाने कितने ही मेडिसिन लेकर अपने इस शरीर में कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। यदि आपने कभी पुराने ग्रंथों और लंबे लेखों को पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा कि तमाम बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी हमारे शरीर स्वयं से नष्ट कर देता है। हमारी सांसें यदि हम प्राण करते हैं इतना प्रभावशाली है कि आपके शरीर के किस हिस्से में कौन सी परेशानी है उसको जानते कि तुरंत कार्य शुरू कर देता है, वह भी बिना फीस के। लेकिन इस दुनिया में बहुत ही थोड़े लोग हैं जो प्राण की इस शक्तिशाली प्रभाव को समझते हैं, परंतु उन लोगों में से भी बहुत ही कम लोग हैं जो इसका सही से उपयोग कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस विधि का सही उपयोग करना सीख गए तो आपका समस्त जीवन निरोगी हो जाएगा, आपकी काया परिवार हो जाएगी। या न केवल आपके शरीर की समस्याएं बल्कि दिमाग की परेशानियां और तमाम टेंशन, एंजाइटी इन सब को दूर करने की ताकत रखता है। दोस्तों, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि यह हमारी सांसें हमें आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत करती है और केवल इसी सांस के माध्यम से ही हम इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी सांसें हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, तभी भी हमारे ऋषि मुनियों इंसानों को प्राण कहा है, क्योंकि एक दिन की शुरुआत और हमारे स्थूल शरीर की शुरुआत या कहें कि इसका आधार केवल हमारी सांसें ही है।
बिना सांसों के व्यक्ति आगे का जीवन जी नहीं सकता। इससे जिस दिन उखड़ जाती है, गायब हो जाती है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसका ये स्थूल शरीर के केवल एक बॉडी रह जाती है जो किसी काम की नहीं है। इसीलिए आयुर्वेदा कहता है कि व्यक्ति बिना खाए 1 महीने तक जीवित रह सकता है और बिना पानी के भी कुछ दिन जिंदा रह सकता है, परंतु बिना सांसों के यह केवल कुछ मिनट ही जीवित रह सकता है। इसीलिए व्यक्ति के जीवन रहने के लिए और उसके स्थूल शरीर को कार्य करने के लिए सांसों का बहुत महत्व है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने शरीर में उपस्थित इस डॉक्टर को सक्रिय कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें अपने शरीर में उपस्थित ऊर्जाओं को समझना होगा। जरूरी जाए तो हमारे इस स्थूल शरीर को गति प्रदान करती है। दोस्तों, साधारण तौर पर हमारी सांसें में 2 ऊर्जा पाई जाती है। एक शारीरिक ऊर्जा जो बाहरी तल पर होती है और दूसरी ऊर्जा है आत्मिकता ऊर्जा जो भी पीतल पर पाई जाती है। दोस्तों, शारीरिक ऊर्जा जो बाहरी दर पर होती है वह हमें दिखाई दे सकती है और वह बहुत मात्रा में होती है, परंतु हमारे भीतर उपस्थित वह भीतर तल पर आत्मिकता ऊर्जा बहुत प्रभावशाली होती है। इसीलिए उसकी शक्ति का आभास लगाना बहुत कठिन है। यह आदमी ऊर्जा न दिखाई देने के कारण बहुत विराट होती है, इतनी विराट जिसका कोई अंत नहीं। यह आत्मिकता ऊर्जा बहुत प्रभावशाली है। इसीलिए आयुर्वेदा में कहा गया है कि जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न होती है तब हमारी आत्मिकता ऊर्जा शारीरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है, यानी यह आंतरिक तल से बाहर ही दर पर आ जाती है, जिससे हमारे तमाम बीमारियों घेर लेती है। यह इसीलिए होता है क्योंकि हम अपनी पुत्री ऊर्जा को सक्रिय नहीं कर पाते, इसे समझ नहीं पाते। जिस दिन हमने अपनी भीतर ऊर्जा को समझ लिया और उसके सक्रिय कर दिया तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। हम मनुष्य अपने शरीर पर कार्य करते हैं, यानी शारीरिक ऊर्जाओं पर कार्य करते हैं, बाहरी तौर पर कार्य करते हैं, जिसके कारण हमें बहुत कठिन अभ्यास करना होता है, बहुत मेहनत करनी होती है। इसका प्रभाव बहुत थोड़ा होता है, परंतु जब हम अपने भीतर तौर पर कार्य करते हैं, आत्मिकता ऊर्जा पर कार्य करते हैं, तब हमें अंत की आवश्यकता होती है और एक बार सक्रिय हो जाने के बाद ऊर्जा बहुत लंबे समय तक कार्य करती है। इसीलिए जब आप अपने भीतर ऊर्जा पर कार्य करते हैं तब यह बहुत गहराई से होती है। इसीलिए तो आयुर्वेदा में भीतरीय ऊर्जा यानी आत्मिकता ऊर्जा को डॉक्टर और शारीरिक ऊर्जा को नौकर कहा गया है। और यदि इसे साधारण भाषा में समझें तो भीतर ऊर्जा गुरु है और बाहरी ऊर्जा चेला। इसीलिए यदि आपने आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रण कर लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया, तो बाहरी ऊर्जा स्वयं से नियंत्रण हो जाएगी। अभी आंतरिक ऊर्जा को जानने से पहले हमें इस आंतरिक ऊर्जा यानी भीतर ऊर्जा की संरचना को समझना होगा। जिस तरह हमारे स्थूल शरीर को गति देने के लिए हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत आवश्यकता है, इसीलिए प्रकार आंतरिक ऊर्जा के साथ भी हम इस आत्मिकता ऊर्जा के संचरण के लिए हमारे शरीर में विभिन्न सुख साड़ियाँ का चलाव है जो हमें दिखाई नहीं देता, परंतु इसका इतिहास बहुत गहरा है। इसीलिए आयुर्वेदा कहता है कि इन सुफ नारियों में ब्लड नहीं बल्कि प्राणयुक्त बहती है, वह प्राणवायु जो हमें आत्मिकता और शारीरिक दोनों दलों पर जीवित रखती है। और यह प्राण ऊर्जा हमारे सांसें हैं जो हमारे इस स्थूल शरीर को आंतरिकता रूप से गति देती है। हमारे आंतरिकता ऊर्जा ब्रह्म की बत्ती भुजा है जो इस पूरे ब्रह्म को चला रही है और यह आदमी ऊर्जा को इन सब को नियंत्रण कर रही है। बिना इस आत्मिकता ऊर्जा के जीवन की कल्पना असंभव हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि यदि हमारे स्थूल शरीर में कोई अंग बीमार पड़ता है तो उसका कारण यह प्राण ऊर्जा ही है और इसीलिए जैसे कि उस प्राण ऊर्जा की सप्लाई वहां तक पहुंचती है वह जीवित हो उठता है। जिन बीमारियों को आप दवाइयां लेकर ठीक नहीं कर सकते उन बीमारियों को यह शारीरिक ऊर्जा स्वयं से ठीक कर देती है। आजकल के आधुनिक जीवन में तमाम टेंशन और
अनियमितता के कारण हमारी नाड़ियों में कांटे बन गए हैं, जिसके कारण प्राण ऊर्जा का प्रभाव बाधित हो गया है और इसी कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप अपनी ऊर्जा को नया आयाम देते हैं, अर्थात प्राणायाम करते हैं या फिर अपनी सांसों को नियंत्रण में कर या आप अपनी सांसों को समझते हैं, तो ये नालियाँ अपने आप खुलने लगती है। इस प्रकार प्राण ऊर्जा के प्रभाव के कारण जो आंतरिक नाड़ियों में मल जमा हुआ है, उड़ाई खट्टा को रखा है, वह सारा का सारा गंदगी और सारा माल बाहर निकाल कर प्रभाव हो जाता है और जैसे ही आपकी अनाप साफ होती है वह शुद्ध होती है और इसके कारण आपका शरीर शक्तिशाली हो जाता है और फिर इसका प्रभाव हमारे शारीरिक ऊर्जा पर पड़ने लगता है, क्योंकि हमारी आंतरिकता ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और यह हमारी शारीरिक ऊर्जा को भी बनाए रखने में मदद करती है। यदि आत्मिकता ऊर्जा उन जड़ में है तो शारीरिक ऊर्जा उसकी प्रतिक्रिया है। जिस प्रकार हम पेड़ की पत्तियों पर पानी डालते हैं तो पेड़ को उससे कोई लाभ नहीं होता, लेकिन यदि हम जड़ को पानी देते हैं तो पूरा का पूरा पेड़ ही विकसित हो जाता है। इसी जब हम अपनी आंतरिकता ऊर्जा पर काम करते हैं तो पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है और जैसे ही हमारी आंतरिकता ऊर्जा हमारे शरीर में उपस्थित बीमारियों को ही करती है, फिर हमारे यह समस्त 3 मील होने लगता है, स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए जब आप अपनी सांसों पर अधिकता जताना शुरू कर देते हैं तो इस पर ध्यान देना प्रभाव कर देते हैं, तब आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है। आपको कोई बीमारी हो या नहीं सकती, आप बीमारी से मुक्त हो जाते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप हमारा शरीर जवान होना प्रभाव होता है और जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो शरीर की हड्डियां पावर बढ़ जाती है और शरीर बीमारी होना भूल जाता है। अब यदि इसी वैज्ञानिक भाषा में समझा जाए तो हमारे शरीर में अंतर नहीं नर्वस सिस्टम होता है। इसे समझने के लिए आपको यह स्टोरी समझनी होगी। एक बार एक राजा को पता चला क्योंकि उसकी राज्य पर आक्रमण होने वाला है, तो इससे सारे सैनिकों तो तैयार कर लिया, लेकिन कोई आक्रमण नहीं हुआ और फिर अगले दिन उसे सूचना आई कि आक्रमण होने वाला है। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए, परंतु उस राज्य पर कोई आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन उस सूचना के कारण उनके पास जितने साधन थे वह लड़ाई की तैयारी करने में बर्बाद हो गए। उन्होंने अपने सारे साधन उस लड़ाई पर बर्बाद कर दिए जो कभी हुई ही नहीं थी। इस प्रकार हमारा मन भी कार्य करता है। हमारे मन और हमारे शरीर में इस ब्रह्मांड में एक ऐसी ग्रंथि है जिसे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यह नर्वस सिस्टम तब तक सक्रिय होता है जब हमारे ऊपर कोई खतरा होता है। इस अवस्था में हमारे शरीर में एक सुरक्षा के मूड पर चला जाता है और जो हमारे शरीर की सारी ऊर्जा है, जो जीवन शक्ति है, वह लड़ाई के लिए और आपके जिंदा निकाल कर सर्वाइवल मोड पे जाकर खर्च होने लगती है। लेकिन इस स्थल को हमारे शरीर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं झेल सकता और इसी के कारण हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण अंग हैं उन्हें ब्लड नहीं मिल पाता और ऊर्जा नहीं मिल पाती। इसी ऊर्जा की कमी के कारण, ब्लड की कमी के कारण और ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारा यह पूरा शरीर बीमार होने लगता है, क्योंकि हमारी ऊर्जा हमारे शरीर को इस खतरे से बचाने में लगी रहती है जो खतरा कभी आया ही नहीं। और यदि इस गहरे रिसर्च किया जाए तो पाया जाएगा कि 99% ऐसे खतरे हमारे दिमाग खुद उत्पन्न करता है, जैसे वह मेरे से ज़्यादा खूबसूरत क्यों है, इसके पास इतना धन कैसे है, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं काम कैसे करूँगा, ये सब कुछ हमारे दिमाग में आता रहता है।